एक दिन बातों बातों में राजा ने तेनालीराम से कहा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम ने झट से उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। राजा ने तेनालीराम से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है तेनालीराम? ब्राह्मण तो पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं और व्यापारी नीरे अनपढ़। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं यह बात साबित कर सकता हूँ। कैसे? राजा ने पूछा। महाराज, अभी जान जाएंगे आप। राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इस काम में आप भी दखल नहीं देंगे। आप यह वचन मुझे दें, तभी मैं अपना काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले में आपको मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को ऐसा हुआ जो काटो तो खून नहीं। वो बरसों से अपनी प्यारी चोटी को पाले थे, वो कैसे कटवा दे। लेकिन राजा की आज्ञा थी। आज्ञा को टाली भी कैसे जा सकती थी। उसने कहा, तेनालीराम जी, मैंने बड़े जन्नत से अपनी इस चोटी को पाला है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? तेनालीराम ने कहा, राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुंह मांगा इनाम भी दे रहे हैं। चाहे तो आपसे सब कुछ छीन भी सकते हैं, लेकिन हमारे महाराज न्याय प्रिय हैं और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आपको हानि हो। अब राजगुरु मन ही मन समझ गया कि वह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने धीरे से तेनालीराम को कहा, तेनालीराम, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होगी मेरे लिए। अब ऐसा हुआ कि 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलवाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर से सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया
उसकी भी बहुत बड़ी चोटी थी। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा। तेनालीराम ने कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। व्यापारी ने कहा, सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले ले, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए आप कि मैं एक गरीब इंसान हूँ। तेनालीराम ने कहा, तुम्हें चोटी का मुंहमांगा दाम दिया जाएगा। सब आपकी कृपा है, लेकिन क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी इसी चोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी के कारण 5,000 स्वर्ण मुद्राएं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार में कम से कम 5,000 स्वर्ण में मुद्राएं का उधार मिल जाता है। बड़ी बेशकीमती चोटी है हमारी। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा। तेनालीराम ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई ने उसकी चोटी पर अस्तूरा रखा, व्यापारी कक्कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जनता नहीं, अब यह महाराज राजा की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करें। उन्होंने कहा, धक्के मार कर निकाल दो इसे, सिरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर वहां से भाग निकला। तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुंडवा ली। व्यापारी 15,000 मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयान हुआ या व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। उन्होंने तेनालीराम को बहुत बहुत इनाम दिया और शाबाशी दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नहीं।